हेलो दोस्तों, टाइटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग चतुर्थांश के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दो स्ट्रेट लाइन को हम लोग मानेंगे, ठीक है। दो स्ट्रेट लाइन को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे। मान लिए कि ये क्या है, ये दो स्ट्रेट लाइन है, ये फर्स्ट और ये क्या है, सेकंड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ये मान लिए कोई क्या है, समतल स्थान है, ठीक है। ये क्या है, समतल स्थान। ये पहला स्ट्रेट लाइन को, ठीक है, पहला स्ट्रेट लाइन को यहाँ पे क्या है लिखे, देखिए तो ये हो गया पहला स्ट्रेट लाइन। ये समतल स्थान पे क्या कि ये पहला स्ट्रेट लाइन को, ठीक है, यहाँ पे क्या है लिखे। अब यही पहला स्ट्रेट लाइन के दूसरा स्ट्रेट लाइन को क्या करेंगे, ठीक है, लंबवत डिवाइड करेंगे। देखिए लंबवत डिवाइड किए ना तो देखिए पूरे समतल स्थान देखिए चार पार्ट में बट गया, ठीक है। पूरे समतल स्थान कितने पार्ट में बटा, चार पार्ट में बटा। तब इसे ही हम लोग चतुर्थांश कहेंगे। अगर इसके डिफिनेशन की अगर बात करते हैं तो इस प्रकार हम लोग बोलेंगे कि जब दो स्ट्रेट लाइन को एक प्लेन पर जब लंबवत डिवाइड करते हैं तो पूरे प्लेन चार पार्ट में बट जाता है और वो उसी चारों पार्ट को हम लोग चतुर्थांश कहा जाता है, ठीक है। और इसको कहा जाता है एक्स अक्ष। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। इसको बोला जाता है एक्स डैश अक्ष। इसको बोला जाता है वाई अक्ष। इसको बोला जाता है वाई डैश अक्ष, ठीक है। अब देखिए दो स्ट्रेट लाइन जिस बिंदु पर, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है, जिस बिंदु पर, ठीक है, एक दूसरे को काटती है, उसी बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। उसी बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। और इस मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है 0, 0 होता है। तब हम लोग बोल सकते हैं कि इसको फर्स्ट चतुर्थांश, ठीक है, फर्स्ट चतुर्थांश बोला जाता है और इसको सेकंड चतुर्थांश बोला जाता है और इसको थर्ड चतुर्थांश कहा जाता है। थर्ड चतुर्थांश कहा जाता है, इसको फोर्थ चतुर्थांश कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए कि मूल बिंदु की जो राइट साइड जो है ना, मूल बिंदु के राइट साइड की तरफ, ठीक है, प्लस प्लस होता है, ठीक है, इस प्रकार। और मूल बिंदु के लेफ्ट साइड जो है ना माइनस माइनस होता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको आप माइंड में रखिएगा। और मूल बिंदु के जो ऊपर जो है ना, ठीक है, वह प्लस प्लस होता है, प्लस प्लस मान होता है। और मूल बिंदु के जो नीचे जो है वह माइनस माइनस होता है, ठीक है, वह क्या होता है, माइनस माइनस मान होता है, इस प्रकार, ठीक है। हम लोग चिन्ह के बारे में जानेंगे कि देखेंगे कि इस क्वाड्रेंट में कौन सा चिन्ह होता है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ना चिन्ह जो होता है वह प्लस प्लस का चिन्ह होता है। अब देखेंगे कि प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में चिन्ह कैसे होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कि ये कोई क्या पी बिंदु है,
और P बिंदु का निर्देशांक जो है ना x और ये y है। तो सबसे पहले जो है ना x का निर्देशांक ही लिखा जाता है, फिर उसके बाद y का निर्देशांक लिखा जाता है। ठीक है, जब भी किसी बिंदु के निर्देशांक की बात करें ना तो सबसे पहले x का निर्देशांक लिखा जाता है, फिर उसके बाद y के निर्देशांक लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए कि x का मान क्या है, मतलब क्या है कि x का जो निर्देशांक क्या है, देखिए प्लस में है ना। ठीक है, तो इसी के लिए x का निर्देशांक का मान कितना हो गया प्लस। अब देखो y x का देखिए मान क्या है, y x का मान भी क्या है प्लस में है, तो ये y का मान क्या है प्लस है। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो चिन्ह होता है वो प्लस प्लस होता है। तब इसी प्रकार अगर सेकेंड क्वाड्रेंट का अगर, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट के चिन्ह के अगर मान निकालें कि सेकेंड क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या होता है, ठीक है, तो इसी प्रकार तो सबसे पहले किसका मान लिखा जाता है, x का निर्देशांक का मान लिखा है। देखिए x डैश x का देखिए मान क्या है माइनस है, तो इस प्रकार हम लोग माइनस लिख दिए। ठीक है, फिर देखिए y x के लिखेंगे तो y x का देखिए कि मान क्या है प्लस में है, तो इस प्रकार ये हो गया प्लस। तो ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट का जो चिन्ह का मान हुआ वो माइनस और प्लस हुआ। इसी प्रकार थर्ड क्वाड्रेंट के चिन्ह के मान अगर हम लोग निकालेंगे तो इस प्रकार निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले x का निर्देशांक का मान लिखा जाता है, तो x का जो किस में है नेगेटिव में है, x डैश x का क्या मान है नेगेटिव में मान है, तो इसी के लिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, माइनस। अब देखो y x का मान लिखेंगे तो यहाँ y x का भी तो मान देखिए क्या है, ये नेगेटिव में है, तो इस प्रकार ये हो गया नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस माइनस। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट की जो चिन्ह का मान होता है वो माइनस माइनस। इसी प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट के जब चिन्ह का मान निकालेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले बस यही बात याद रखना कि सबसे पहले जो है ना x, ठीक है, x का निर्देशांक लिखा जाता है, फिर उसके बाद y का निर्देशांक लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि x का निर्देशांक देखिए किस में मान दिया है प्लस में मान दिया है, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे प्लस। ठीक है, अब देखो y, ठीक है, डैश x का जो मान दिया है, ठीक है, किस में दिया है माइनस में, तो ये हो गया क्या माइनस है। ठीक है, तो बस इतना ही बात याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट चतुर्थांश का जो मान होता है वो प्लस प्लस होता है, और सेकेंड चतुर्थांश का जो मान होता है माइनस प्लस होता है, थर्ड चतुर्थांश का मान होता है माइनस प्लस होता है, और फोर्थ चतुर्थांश का जो मान होता है वो प्लस माइनस होता है। यही एग्जाम में पूछता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि निम्नलिखित में कौन सा चतुर्थांश में है। ठीक है, तो जब आप इस मतलब चारों चतुर्थांश के, ठीक है, ये चारों, ये फर्स्ट चतुर्थांश सेकंड और चारों चतुर्थांश के अगर साइन को चिन्ह को अगर मायने में रखिएगा तो आसानी से आप क्या है जवाब दे देंगे। ठीक है, तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। इस प्रकार है, तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ये बिंदु दे दिया है, ठीक है, और बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा चतुर्थांश में है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो लिखा है ये x का निर्देशांक है ना, और ये क्या है y का निर्देशांक है, तो x का निर्देशांक देखिए साइन क्या है माइनस है, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि x का निर्देशांक का मान माइनस दिया है, और y का जो निर्देशांक का जो मान है क्या है, ये भी क्या है माइनस में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये P बिंदु का जो निर्देशांक इसमें दिया माइनस और माइनस है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा चतुर्थांश में है ना, तो देखेंगे कि माइनस माइनस कौन सा चतुर्थांश में आता है। ठीक है, देखिए कि माइनस माइनस थर्ड चतुर्थांश में आता है, तो ये ऑप्शन कितना हो गया सी, ये क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि बिंदु इतना दे दिया है, ठीक है, इस बिंदु का निर्देशांक इतना दे दिया और बोला कि कौन सा चतुर्थांश में है। तो सबसे पहले x का मतलब x का निर्देशांक क्या है लिखा जाता है, यहाँ कि x का निर्देशांक कितना दिया है प्लस में दिया है, ये हो गया प्लस। ठीक है, अब देखो कि y का निर्देशांक किस में दिया है माइनस में दिया, तो ये हो गया माइनस हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि ये प्लस और ये माइनस जो है किस चतुर्थांश में है। ठीक है, तो देखिए फोर्थ चतुर्थांश में प्लस और माइनस चिन्ह होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर जो हो गया प्लस और माइनस, ये फोर्थ चतुर्थांश, तो इसका यही आंसर हो गया। ठीक है, इसका जो आंसर हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब हम लोग भुज और कोटि के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को एक चतुर्थांश की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम लोग चतुर्थांश क्या करते हैं बनाते हैं, फिर उसके बाद भुज और कोटि के बारे में समझने का कोशिश करते हैं। मान लिए यहाँ पे क्या है P एक बिंदु है, ठीक है, और P बिंदु का जो निर्देशांक है A है,
और B है। तो ये A है, इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो A है ये X का निर्देशांक है। ये क्या है A, ये जो A है ये क्या है X का निर्देशांक है। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि X बराबर A, और ये जो B है ये Y का निर्देशांक है। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि Y बराबर, ठीक है, B। ठीक है, अब देखिए जब X का जो निर्देशांक कितना है A है, ठीक है, तो A का जो वैल्यू है, मतलब A का जो मान जो होगा, मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक है, वह मतलब X का निर्देशांक का मान है, मतलब A का मान है। ठीक है, तो देखिए Y एक्स पर क्या है, ये देखिए एक लंबवत दूरी है ना, ठीक है, ये Y एक्स पर जो लंबवत दूरी हुआ ना, ठीक है, तो इसी लंबवत दूरी को ही हम लोग कहेंगे क्या, भुज। ठीक है, अगर सिंपल से अगर हम लोग, ठीक है, बोलें कि भुज किसे कहते हैं, तो X का जो निर्देशांक होता है उसी, ठीक है, निर्देशांक को हम लोग बोलेंगे क्या, भुज बोलेंगे। जो X का निर्देशांक होता है उसी X के निर्देशांक को हम लोग क्या बोलेंगे, भुज बोलेंगे। तो इस पर हम लोग बोल सकते हैं कि भुज यहाँ पे जो है, ठीक है, भुज हुआ, ये भुज बराबर हो गया, यह कितना हो गया A। ठीक है, ये भुज का मान कितना हो गया, A हो गया। तो इसी प्रकार अगर कोटि की मान, मतलब कोटि की बात करें, इसी प्रकार तो देखिए ये Y के जो निर्देशांक का जो मान है, मान लिया कि Y के निर्देशांक का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक जो Y का निर्देशांक यहाँ पे कितना है, देखिए B है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो B की जो डिस्टेंस होगा ना, यहाँ से यहाँ तक की जो B की डिस्टेंस होगा ना, ठीक है, मतलब कि X पर जो लंबवत दूरी होगा ना, ठीक है, इसी लंबवत दूरी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, कोटि बोलते हैं। इस प्रकार हम लोग भी बोल सकते हैं कि Y, ठीक है, Y का जो निर्देशांक की जो मान होगा उसी मान को हम लोग बोलेंगे कोटि बोलेंगे। ठीक है, तो Y निर्देशांक का मान कितना है, यहाँ B है। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि कोटि का जो मान है, कोटि का कितना मान हो गया, B। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग भुज और कोटि के बारे में पढ़े। हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, ठीक है, ये बिंदु दे दिया और बोल रहा है कि भुज का मान क्या है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग भुज के बारे में अभी पढ़े कि X के निर्देशांक को ही हम लोग भुज कहते हैं। ठीक है, तो देखिए X का निर्देशांक का मान कितना दिया है, देखिए तो यहाँ X का निर्देशांक का जो मान दिया है वो -4 दिया है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि भुज जो हो गया, ठीक है, वो -4 हो गया। और Y के निर्देशांक को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए Y का जो निर्देशांक का मान कितना दिया है, 10 दिया है। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर A ये हो गया क्या, कोटि का मान हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 10। तो अभी हम लोग भुज और कोटि के बारे में जाने। ठीक है, ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।